हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासिक चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एक एनएसएआईडी ग्रुप की मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है दर्द में या फिर सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी हम डोसेज फॉर्म की, यानी ये जो डाइक्लोफेनेक होता है वो किस किस फॉर्म में आपको मिल जाता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जो डाइक्लोफेनेक होता है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनेक का, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी हम डोज फॉर्म की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसकी क्या फॉर्म रहती है और इसे कितने कितने दिनों तक लगाया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनेक का इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी जब आप इसे लगाते हैं तो इसके क्या क्या घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसके हम वार्निंग्स की, यानी इस इंजेक्शन को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, जो डाइक्लोफेनेक होता है ये क्या होता है, एक एनएसएआईडी ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जिसे आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी बोलते हैं, जो दोस्तों एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है और माइल्ड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। साथ ही दोस्तों, अगर इसकी फॉर्म की बात करी जाए, यानी जो डाइक्लोफेनेक पाया जाता है वो किस किस फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों, ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाता है और जेल फॉर्म में भी आपको आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसकी पैकिंग की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किस किस पैकिंग में मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको दो पैकिंग में मिल जाता है, यानी 1 ml की पैकिंग में मिल जाता है और 3 ml की पैकिंग में मिल जाता है। जो 1 ml की पैकिंग में पाया जाता है इसमें 75 mg मिल जाता है, और दोस्तों ये जो 3 ml की पैकिंग में पाया जाता है वो 25 mg मिलता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे आपको ये डायनापार के नाम से मिल जाता है, वोवेरान के नाम से मिल जाता है और आपको आईनेक के नाम से मिल जाता है, या फिर डोलोकाइन के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होते हैं हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहते हैं, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एक एनएसएआईडी ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है दर्द को कम करने में यूज किया जाएगा, सूजन को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिन्हें हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या रहती है, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस रहती है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती है, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है या फिर सूजन रहती है, तो उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस इंजेक्शन का यूज जो किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका कोई फ्रैक्चर हो गया हो या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दौरान क्या रहता है बहुत तेज दर्द होता है या फिर सूजन आ जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज जो किया जाता है हेडेक में भी यूज किया जाता है, चाहे वो माइग्रेन का दर्द हो या फिर कमर दर्द हो या फिर किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है डेंटल प्रॉब्लम में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जब किसी व्यक्ति के टीथ में पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है ईयर पेन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी यदि कोई व्यक्ति है जिसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज जो किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका माइनर हो या फिर मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस इंजेक्शन का यूज जो किया जाता है पोस्ट ऑपरेशन के पश्चात जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो किया जाता है इसका महिलाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जब महिला होती हैं जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कमर में दर्द या फिर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका किडनी स्टोन पेन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जब कोई पेशेंट है जिन्हें किडनी स्टोन का दर्द उठता है तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका स्पोर्ट्स पर्सन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो खेलते समय उन्हें चोट लग जाती है जिसमें दर्द होता है या फिर सूजन रहती है उस दौरान, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसकी क्या डोज रहती है, आई जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगर अडल्ट पर्सन की बात करी जाए, यानी जिसका वेट जो होता है 40 mg से अबव होता है, तो उसमें दिन में एक बार लगाया जाता है, यानी जो 1 ml का एम्पुल होता है तो 75 mg जिसमें 1 ml में पाया जाता है, तो उसको दिन में एक बार लगाया जाता है। फ्रेंड्स ये जो इंजेक्शन होता है 2 रूट से लगाया जाता है, यानी आईएम भी लगाया जा सकता है और आईवी भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन होता है 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक एक्वा फॉर्म में पाया जाता है और एक नॉन एक्वा फॉर्म में पाया जाता है। जो इंजेक्शन एक्वा फॉर्म में पाया जाता है उसे आप आईवी भी लगा सकते हैं, और जो सेकंड पाया जाता है यानी नॉन एक्वा फॉर्म में पाया जाता है उसे आप आईएम ही लगाएं, और जो इंजेक्शन होता है इसे बड़ी सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, या फिर नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर दोस्तों इससे क्या हो सकता है इंटेस्टाइनल अल्सर्स की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्पटम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है तो आप अपने तुरंत डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे वो आके नए फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, आई जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों यदि कोई पेशेंट है जिसे किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर लिवर प्रॉब्लम होती है या फिर हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो इस इंजेक्शन को वहां पर यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई व्यक्ति है जो पास्ट में इससे हाइपर सेंसिटिव रहा हो या फिर एनएसएआईडी ग्रुप की कोई भी मेडिसिन से सेंसिटिव रहा हो, तो इस इंजेक्शन को वहां पर यूज नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं तो वहाँ पर इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई पेशेंट है जिन्हें इंटेस्टाइनल अल्सर्स होते हैं या फिर पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, तो भी इस इंजेक्शन को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।